Hello friends, this is Shayan Siddiqui and today we will discuss about the strain theory, how social values produce deviance. ये theory propound की है रॉबर्ट किंग मर्टन ने and this theory covers functionalist perspective. अब इस theory को समझने के लिए हमें कुछ जैसे terms हैं जो हमें समझने होंगे. अगर ये terms clear हो गए तो automatically theory भी clear हो जाएगी. Strain theory तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि what is strain. स्ट्रेन रेफर्स फ्रस्ट्रेशंस और डिससेटिस्फेक्शन मींस आप किसी चीज से मुतमैन नहीं है, किसी चीज से तंग है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेन. देन वी हैव डिविएंस. डिविएंस बहुत ही कॉमन किस्म का टॉपिक है जो सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है एंड डिविएंस की सिंपल डेफिनेशन कैन बी वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स. सोशल नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स. बहुत ही सिंपल टॉपिक है सोशल नॉर्म्स, जिसमें हमारे पास एक वीक नॉर्म्स होते हैं फोकवेज, देन वी हैव स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स मोरेस. तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर से इनको वायलेट करना इज डिविएंस. देन वी हैव सोशल वैल्यूज. सोशल वैल्यूज की बेसिकली जो सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज फेवरेबल, व्हाट इज एडवर्स. क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में फर्क करना सोशल वैल्यूज है. देन वी हैव इस थ्योरी में सोशल वैल्यूज का मतलब है कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स. क्वेश्चन अराइजेस कल्चरल गोल्स क्या है. कल्चरल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लीगल हैं, लेजिटिमाइज्ड हैं, डिजायरेबल हैं, जो सोसाइटी हमारे लिए सेट करती है और हम वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. हर इंसान कोशिश करता है कि उसके पास वेल्थ हो, प्रेस्टीज हो, वो किसी का ट्रस्ट हासिल करे, और इवन टू बिकम अ डॉक्टर कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, इट कैन बी अ कल्चरल गोल. ये सोसाइटी ने गोल सेट किए हैं हमारे लिए और हम कोशिश करते हैं उनको अचीव करने. देन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स. इसका मतलब है अप्रूव्ड वेज ऑफ गेनिंग कल्चरल गोल्स. सोसाइटी ने वेज भी बताए हैं कि कैसे आपको वो कल्चरल गोल, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जो सोसाइटी ने अप्रूव किया है. सोसाइटी के अप्रूव किए हुए सिस्टम को ही हमको फॉलो करना है, अदरवाइज हम वायलेट करेंगे सोशल नॉर्म्स को, जिसको हम डिविएंस कहते हैं. हर मेंबर सोसाइटी का कोशिश करता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए और जो भी लीगल वेज है उसको फॉलो करके, अप्रूव्ड मीन्स को फॉलो करके कल्चरल गोल्स को हासिल करे. और ये फ्रस्ट्रेशंस, डिससेटिस्फेक्शंस ये भी हमारे लाइफ में आती हैं वाइल अचीविंग दोज गोल्स. और हमें ऐसा फील होता है कि कोई लायबिलिटी है, कोई ऑब्स्टिकल है जो हमारी मंजिल के बीच में जो है ना वो मौजूद है. एक रास्ता है सक्सेस का, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं एंड बीच में हमें एक लायबिलिटी फील होती है, ऑब्स्टिकल फील होता है. ऐसा लगता है कि हमारा जो रोड है टुवर्ड सक्सेस इज ब्लॉक्ड. हम कल्चरल गोल्स को हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन उसको हासिल करने में बीच में एक लायबिलिटी है, रुकावटें हैं. इसको भी स्ट्रेन कहते हैं यहाँ पे. अब ये है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं कि वो गोल्स अचीव करें. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो वो अपने गोल्स चेंज कर लेते हैं और जो गोल्स वो अचीव कर पाए वो कर लेते हैं. तो वो दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कल्चरल गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स जो थ्योरी का सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि कैसे वो गोल्स अचीव करने हैं. दोनों चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर इंस्टेंस अगर वो चीज़ हासिल ना भी कर पाए तो वो गोल को चेंज कर लेते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनोमी का शिकार हो जाते हैं. एनोमी इज अ कॉन्सेप्ट, अगर आपने थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ी है बाय फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कीम, तो एनोमी इज डिस्कस्ड इन थ्योरी ऑफ सुसाइड. एनोमी इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ नॉर्मलेसनेस, होपलेसनेस. आपकी मतलब आप होपलेस है, हेल्पलेस है, दैट्स एनोमी. देन वी हैव 4 रिस्पॉन्सेज ऑफ डिविएंस. अब यह है कि कॉन्फॉर्मिटी वाले वो होते हैं जो अगर वो गोल्स अचीव ना कर पाए हों तो वो गोल्स चेंज करके, अगर किसी को डॉक्टर बनना हो, वो डॉक्टर नहीं बन पाया है तो वो कंपाउंडर बन जाता है या कोई और जॉब कर लेता है. तो इट मीन्स वो सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, वो डिविएंस की तरफ नहीं जाते. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो वो डिविएंस की तरफ जाते हैं. उसमें हमारे पास 4 रिस्पॉन्सेज हैं: innovators, ritualism, retreatism and rebellion. Innovators, no doubt they follow the path of deviance क्योंकि वो एनोमी का शिकार हो जाते हैं. अब ये है कि वो कल्चरल गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं जो सोसाइटी ने हमारे लिए सेट किए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन उनको हासिल करने का जो प्रॉपर अप्रूव्ड वे है
जिसको इस थ्योरी ने कहा है इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स, वो उनको रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल उसका ये है कि अगर एक इंसान को वेल्थ चाहिए, वेल्थ इज अ कल्चरल गोल। अब वेल्थ हासिल करने के लिए अप्रूव ये है कि ये आप मेहनत करें, बिजनेस करें, एक प्रॉपर तरीके से आप वेल्थ हासिल करें। लेकिन बहुत सारे लोग इलेजिटिमेट तरीके से, इलीगल तरीके से वेल्थ हासिल करते हैं, लाइक थ्रू करप्शन और रॉबरी। करप्शन एंड रॉबरी इज डिवियंस। देन वी हैव रिचुअलिज्म। रिचुअलिस्ट वो होते हैं जो कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम कल्चरल गोल्स कहते हैं, वो उनको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान को डॉक्टर बनना है, लेकिन वो टीचर बन गया है, लेकिन वो खुश नहीं है विद द जॉब, लेकिन जस्ट टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए वो उस जॉब के सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ ड्रीम्स होते हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाते, लेकिन फिर जो हमें मिल जाता है हम उस पर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, वो पैशन नजर नहीं आता। तो इट मीन्स कल्चरल गोल एक्सेप्ट नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन उसको हासिल करने का जो तरीका है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है यहाँ पे। Then we have retreatism. Retreatism rejects both cultural values and institutionalized means. मतलब कल्चरल गोल्स को भी रिजेक्ट किया जा रहा है और उनको हासिल करने के जो तरीकेकार हैं, जो अप्रूव्ड वेज हैं, उनको भी रिजेक्ट किया जा रहा है बाय रिट्रीट। ये जो रिट्रीटिज्म है, ये कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों चीज़ों को रिजेक्ट किया जाएगा। मोस्टली ये जो लोग हैं ये सेटिस्फाई नहीं होते, ना कल्चरल गोल्स से सेटिस्फाई होते हैं, ना ही उनको हासिल करने का जो अप्रूव्ड वे है उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, एंड इवेंचुअली दे एंड अप लाइक ड्रग एडिक्ट्स, और ये सोशली एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, मतलब सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। ये डेवियन लोग होते हैं, डेवियंस में चले जाते हैं, इनका ग्रुप अगर भी होगा वो भी सारे डेवियंस ही होंगे। देन वी हैव रिबेलियन। रिबेलियन फाइनल डेवियंस का पाथ है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मर्टन। इसमें यही है कि दे डू नॉट ओनली रिजेक्ट द यू कैन से कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स, सिर्फ रिजेक्ट नहीं करते रिट्रीटिज्म की तरह, बल्कि ये कोशिश करते हैं रिप्लेस करने की, टू चेंज इट। सो इट मीन्स दे चैलेंज द स्टेटस को। ये सिर्फ रिजेक्शन की तरफ नहीं जाते, बल्कि उनको रिप्लेस करने की भी कोशिश करते हैं कि कल्चरल गोल्स को भी रिप्लेस किया जाए और उनको हासिल करने का जो तरीकेकार है उसको भी चेंज किया जाए। एक सिंपल टेबल है, इसको ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा थ्योरी के बारे में। जो एनोमी फील करते हैं, जो नहीं फील करते हैं, उनका मोड ऑफ एडॉप्शन होता है कन्फॉर्मिटी। वो कल्चरल गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने ये गोल अचीव नहीं किया, अगर कोई इंसान चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, अगर वो उसकी किसी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होती, तो वो कोई और ऑप्शन अवेल करता है। वो एमबीए कर सकता है, वो बीकॉम कर सकता है, वो आईटी डिपार्टमेंट या इंग्लिश डिपार्टमेंट में जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगेन वो डिवियंस को हाथ नहीं लगाते, वो एनोमी की तरफ नहीं जाते, वो अपने गोल्स को चेंज कर लेते हैं, और जो भी हमारे पास कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स है उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इनोवेशन में जैसे हमने डिस्कस किया, वो कल्चरल गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको हासिल करने का जो अप्रूव्ड वे है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स कहते हैं इस थ्योरी में, उनको रिजेक्ट करते हैं। रिचुअलिज्म में कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को एक्सेप्ट किया जाता है। रिट्रीटिज्म में बोथ आर रिजेक्टेड, एंड रिबेलियन में सिर्फ रिजेक्ट नहीं होते दोनों, इनफैक्ट रिप्लेस किए जाते हैं थ्रू रेवोल्यूशन। फाइनली समरी इसकी अगर हम स्टडी करें, स्ट्रेंथ थ्योरी सजेस्ट डेवियंस आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर आपको याद हो, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो टॉपिक था कि हाउ सोशल वैल्यूज प्रोड्यूस डिवियंस, सोशल वैल्यूज कैसे डिवियंस पैदा करते हैं। तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम सोशल वैल्यूज दो हैं, जिनको हम कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स कहते हैं। तो इट मीन्स इनकी वजह से स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होता है, मतलब सोसाइटी जो है खुद डेवियंस प्रोड्यूस करती है। स्ट्रेंथ थ्योरी का कहने का मकसद ही यही है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डेवियंस एक प्रोडक्ट है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे गोल्स बनाए हैं और उनके तरीकेकार भी ऐसे ही बनाए हैं उनको हासिल करने के लिए। इस वजह से कुछ लोग स्ट्रेन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिससेटिस्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे एंड अप एज अ डिवियंस। कुछ लोग कन्फर्मिटी की तरफ जाते हैं, दे ट्राई टू कॉप अप विद द सिचुएशन, वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्री नहीं होते विद द कल्चरल गोल्स एंड द वेज टू अप्रूव द कल्चरल गोल्स। वो कौन कौन से हैं? वो चार पाथ है जो हमने डिस्कस किए हैं।
अगर ये लेक्चर आपका जो है वो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। और आगे भी हम बहुत मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।